एमपीएससी का जो टॉपिक है वो है बच्चों एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। वैसे देखो बेटे नाम से ही पता चलता है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का मीनिंग यहाँ पर क्या है। मान लो बेटे दो पार्टनर हैं, कोई भी नया पार्टनर एंटर कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस के अंदर एंटर करता है तो बेटे बेसिकली फॉलोइंग बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिनको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है बच्चों उसके अंदर वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो। ओके, सेक्रीफाइस रेशियो आपको सेकंड चैप्टर में भी सिखाया गया था बच्चों, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके, तो बेटे मैं आपको कुछ रेलिवेंट क्वेश्चंस लेके क्लियर करने की कोशिश करूंगी हाउ वी कैन कैलकुलेट द न्यू रेशियो। क्योंकि देखो बेटे ए और बी दो पार्टनर है, अगर सी आएगा तो बेसिकली बच्चों आपको भी पता है कि बाकी दोनों का शेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इन दैट केस वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखो बेटे वैसे तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे, आप लोग गुडविल की भी कैलकुलेशन अलग से करोगे, उसके बाद बेसिकली आप अलग से एसेट और लायबिलिटी का भी रिवैल्यूएशन करोगे, कैपिटल अकाउंट मेंटेन करोगे। लेकिन बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ ये है कि नए पार्टनर के आने से, ठीक है, हम किस तरह से न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, सेक्रीफाइस रेशियो को कैलकुलेट करने के पीछे एक ऑब्जेक्टिव है बच्चों, क्योंकि जो भी पार्टनर गुडविल लेकर आएगा, नया पार्टनर जो भी आएगा बच्चों, अगर वो गुडविल लेकर आएगा तो उसके लिए हमें सेक्रीफाइस रेशियो की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। फिलहाल हम लोग यही बात करेंगे हाउ वी कैन कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज वेल एज द सेक्रीफाइस रेशियो। अब देखो बेटे इसी रेलिवेंसी के अंदर हम लोग आपकी बुक से एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही कर लेते हैं बच्चों, जिसके अंदर आपको गिवन है ए और बी आर टू पार्टनर्स फॉर द रेशियो। आपके डीके गोल की बुक में से फर्स्ट क्वेश्चन, इनकी रेशियो बच्चों 5:3 के लिए और सी आया है 1/4 के लिए। तो देखो बेटे ए और बी पार्टनर्स हैं 5:3 के लिए और सी आया है 1/4 श्योर। अब देखो बेटे वी हैव टू कैलकुलेट न्यू रेशियो। तो देखो बेटे अब ये 1/4 के लिए आया है, टोटल हिस्सा जैसे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं ना, एज्यूम करेंगे लेट टोटल प्रॉफिट, भाई हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है, आवर टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। ओके, सी का शेयर बच्चों, सी ने कितने शेयर के लिए आया है 1/4 के लिए, तो बाकी ये दो पार्टनर है इनका शेयर कितना है, तो आप कैसे लिखोगे रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी, ए और बी का शेयर कितना है। तो देखो बेटे टोटल 1 है, सी को कितना दिया 1/4, तो रिमेनिंग का शेयर बच्चों कितना बच गया 3/4। ठीक है बच्चों, देखो टोटल प्रॉफिट 1 है, सी का शेयर आपको क्वेश्चन में बता रखा है 1/4 है, तो बाकी ये जो दो पार्टनर है इनका शेयर कितना है 3/4। तो बेटे ए का न्यू शेयर निकाल लीजिए क्वेश्चन में, ए न्यू शेयर, ए का पहले शेयर कितना है 5/8, अब उसको कितने का 5/8 मिल रहा है 3/4 का 5/8। ओके, ये आ गया बच्चों 15/32। ओके, उसके अलावा बी न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर कितना है, उसको 3/8 मिल रहा है, किसका 3/4 का, ये आ गया स्टूडेंट्स 9/32। तो हेयर न्यू रेशियो कितनी हो गई बिटवीन द ए बी एंड सी, दैट इज 15/32, 9/32 और बेटा सी का शेयर आपका 1/4। तो बेटे इस क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशियो आ गई हमारी 5:9:8। अब क्वेश्चन अराइज होता है बच्चों कि इस क्वेश्चन के अंदर इनकी सेक्रीफाइस रेशियो क्या है। तो बेटे सेक्रीफाइस रेशियो वही है जो वो सेक्रीफाइस करने के लिए क्या है तैयार हैं। तो देखो बेटे इस क्वेश्चन के अंदर सेक्रीफाइस रेशियो, वैसे तो बेटे जब कोई चेंज नहीं आता तो हम क्या करते हैं इसी क्वेश्चन के अंदर बेटे अगर सेक्रीफाइस रेशियो आपको निकालनी है तो कैसे हो जाएगी बच्चों, क्वेश्चन के अंदर सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो जाएगी, ओल्ड रेशियो विल बी सेक्रीफाइस रेशियो, क्योंकि ये किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं जो कि उनकी क्या है ओल्ड रेशियो। देखो बेटे दोबारा से प्रॉफिट क्या है 1 के इक्वल है, सी आया 1/4 के लिए, तो बचा हुआ शेयर किसका है बच्चों ए और बी का। एक में अगर हम 1 में से 1/4 माइनस 3/4 आ गया तो 3/4 का ए का हिस्सा कितना है बच्चों 5/8, 3/4 में बी का हिस्सा कितना है 3/8, तो 15/32, 9/32 और इसका ऑलरेडी शेयर कितना है 1/4। तो बेटे ऐसा करने से ये तो आ गई बच्चों हमारे क्वेश्चन के अंदर हमारी न्यू रेशियो और ये आ गई बच्चों सेक्रीफाइस रेशियो। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रखा है पी क्यू पार्टनर्स हैं 4:3 के लिए। ठीक है बच्चों, आर एडमिट द पार्टनरशिप फॉर द 1/7 शेयर। ओके बेटे अगर सिंपल दिया होता तो आप पहले तरीके से ही रेशियो निकाल सकते थे, लेकिन बेटे इस क्वेश्चन के अंदर एक लाइन गिवन है, ये जो आर है बेसिकली उसको इक्वली शेयर मिलता है किससे पी और क्यू से, यानी कि वो दोनों से
कैसे लेता है अपना 1/7 शेयर 1:1 में, ठीक है। आर लेता है 1:1 से पी और क्यू से। तो देखो बेटे जाहिर सी बात है, आप क्या लिखोगे यहां पर, आर टेक्स फ्रॉम, आर पी से लेता है, आर का शेयर क्वेश्चन में कितना है 1/7, तो पी कितना देता है बच्चों 1/2, ये आ गया बच्चों 1/14, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चों आर टेक्स फ्रॉम, आर लेता है किससे बच्चों क्यू से, आर का अपना शेयर कितना है 1/7, कितना लेता है बच्चों 1/2, ये भी कितना आ गया 1/14, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं हम लोग कि बेसिकली अब पी का रिमेनिंग शेयर कितना है, ये तो उसने दिया है, ये तो उसने सेक्रीफाइस किया है, तो रिमेनिंग शेयर ऑफ पी, पी का एक्चुअल शेयर बच्चों क्वेश्चन के अंदर कितना गिवन है 4/7, उसने आर को कितना दिया 1/14, आया भाई समझ में। ऐसे ही बच्चों यहां पर क्यू का, क्यूज रिमेनिंग शेयर, क्यू का रिमेनिंग शेयर कैसे निकालोगे बेटे, क्यू का ओल्ड शेयर बेटे क्वेश्चन में दे रखा है आपको 3/7, और बेसिकली हमारा जो क्यू है उसने आर को कितना दिया है 1/14। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, 8 - 1 दैट इज इक्वल टू 7/14, ओके। ऐसे ही बच्चों इसका निकालोगे आप 5/14। तो अब बात आती है हमारी न्यू रेशो की, तो स्टूडेंट न्यू रेशो कितनी हो जाएगी आपकी पी क्यू आर, ओके बच्चों। अब न्यू रेशो के लिए पी का शेयर कितना बच गया बच्चों 7/14, क्यू का शेयर क्वेश्चन में कितना बच गया 5/14, और आर का तो शेयर बच्चों है ही क्वेश्चन में कितना 1/7। टेकिंग आफ्टर एलसीएम योर आंसर विल बी 7:5:2, दैट इज योर न्यू रेशो। और व्हाट अबाउट द सेक्रीफाइस रेशो, इन दिस क्वेश्चन जितना वो उसको देने के लिए तैयार हैं, कितना देने के लिए तैयार हैं स्टूडेंट्स 1:1, तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आ जाएगी बच्चों 1:1। देखो बेटे इसी रेलिवेंस में एक तीसरा तरीका और है हमारा रेशो निकालने का, न्यू रेशो कैसे निकालेंगे। इसके लिए बेटे हम लोग 4th का ये क्वेश्चन करेंगे। देखिए बच्चों अपनी बुक में एक्स और वाई पार्टनर्स हैं 2:1 के लिए, बेटे जेड एडमिट करता है विच ही टेक्स फ्रॉम वर्ड आ जाए ना बेटे, तो इसका मतलब आपको उसको डायरेक्टली क्या करना है माइनस करना है। तो देखो बेटे जेड को वो एंटर करा रहे हैं कितने शेयर के लिए 5/11 के लिए, जिसमें उसने क्या कहा कि वो क्वेश्चन के अंदर 3/11 किससे ले रहा है एक्स से, और वाई से ले रहा है बच्चों 2/11, ओके। अब इस केस में हम लोग यहां पर दे रखा है, देखो बेटा एक्स और वाई की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1, जेड आया है क्वेश्चन में 5/11 के लिए, ओके। अब वो कैसे ले रहा है विच ही टेक्स फ्रॉम, वहां हमने मल्टीप्लाई किया था ना प्रीवियस रेशो में, यहां पर डायरेक्ट आपको बच्चों फ्रॉम दे रखा है, तो आप डायरेक्ट माइनस करेंगे। कैसे करोगे, जेड टेक्स फ्रॉम, जेड लेता है किससे एक्स से, एक्स का शेयर कितना है बच्चों 2/3, कितना है बच्चों 2/3 माइनस 3/11, ओके। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 13/33। क्योंकि देखो बेटे आप इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट में फर्क करना सीखिए, क्योंकि बेटे इस क्वेश्चन के अंदर आपको बिल्कुल डायरेक्ट ही गिवन है कि वो क्या करता है 3/11 फ्रॉम एक्स एंड 2/11 फ्रॉम वाई, ओके बच्चों। ऐसे ही बच्चों जेड टेक्स फ्रॉम, जेड लेता किससे है बच्चों एक्स से भी ले रहा है और वाई से भी। एक्स से कितना शेयर लिया 3/11, ओल्ड में से एक्स का शेयर माइनस कर दिया। वाई का ओरिजिनल शेयर क्वेश्चन में कितना है बच्चों 1/3, और यहां से बेटे किसको माइनस कर दोगे 2/11 को, ओके। ठीक है बच्चों, अब बात आती है हमारी न्यू रेशो, ठीक है। अब न्यू रेशो कैसे निकालोगे आप, एक्स का शेयर कितना है बच्चों 13/33, वाई का शेयर कितना है 5/33, और यहां पर बच्चों जेड का शेयर क्वेश्चन में कितना है हमारा 5/11, तो न्यू रेशो निकाल लीजिए बच्चों आप, 33 आ जाएगा 13, 5 और ये आ जाएगा 15, दिस इज आवर न्यू रेशो, ठीक है। ये हमारी क्या है न्यू रेशो, कि हम इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा देखो जिस रेशो में ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं वही बेटे क्या है इनकी सेक्रीफाइस रेशो, 3/11 कौन दे रहा है
यहाँ पर x और 2/11 कौन दे रहा है y, तो बेटे 3:2 यहाँ पर क्या आ गई, सेक्रीफाइस रेशो। इसी रेलिवेंसी में बेटे एक अनदर क्वेश्चन है जहां पर क्वेश्चन के अंदर रेशो निकालने का तरीका क्या है, काफी अलग है। तो देखो बेटे हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 का ए। ठीक है बच्चों, ए और बी पार्टनर हैं 2:1 के लिए। तो यहाँ पर बच्चों सी ने ज्वाइन किया है। ठीक है, सी जो ज्वाइन कर रहा है बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर, सी ने ज्वाइन करने के बाद ए से वो लेता है बच्चों, बेसिकली ए उसको सरेंडर कर रहा है, कितना शेयर कर रहा है बच्चों, 1/4। सी के लिए बी सरेंडर कर रहा है, वो सरेंडर कर रहा है बेटे इस क्वेश्चन के अंदर आपका 1/5। तो देखो बेटे इस रेशो की सबसे बड़ी पहचान क्या है, तो बेटे देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको न्यू रेशो गिवन नहीं है, न्यू रेशो निकालनी है। ठीक है बच्चों, और इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास, ये तो मैंने समझाने के लिखा है, सी का शेयर भी नहीं है बच्चों। तो बेटे इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या कर रखा है कि ए और बी पार्टनर है 2:1 के लिए। ओके, ए सरेंडर कर रहा है किसके लिए, सी के लिए, अपने शेयर का 1/4। ओके, बी सरेंडर कर रहा है सी को 1/5। तो आप क्या लिखोगे, ए सरेंडर इन फेवर ऑफ, ए सरेंडर इन फेवर ऑफ सी। ओके, अब देखो बेटे ए का शेयर क्वेश्चन में कितना है बच्चों, 2/3। कितना पार्ट सरेंडर कर रहा है, 1/4। ये आ गया बेटे क्वेश्चन के अंदर 2/12। ठीक है बच्चों, आया समझ में। देखो ए का शेयर क्वेश्चन में कितना है, 2/3। ये ए जो है सी के लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/4। तो बेटे इसी क्वेश्चन में ए का रिमेनिंग शेयर आप निकाल लेंगे, ए रिमेनिंग शेयर। ए ने इतना तो क्या कर दिया बच्चों, सेक्रीफाइस। तो ए का शेयर कितना है बच्चों, 2/3 माइनस 2/12। ओके, 12 आप इसमें एलसीएम ले लोगे एज यूजुअल, 8 माइनस 2 6/10। ठीक है बच्चों, 6/10। एंड सरेंडर करता है, बी सरेंडर्स इन फेवर ऑफ सी। अब देखो बेटे बी का शेयर क्वेश्चन में कितना है बच्चों, 1/3। और बी कितना सरेंडर कर रहा है, 1/5। तो देखो बेटे कितना आ गया, 1/15। 1/15 तो बी ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। तो बी का रिमेनिंग, बी का खुद का अपना बचा हुआ शेयर क्वेश्चन में कितना है, बी इज रिमेनिंग शेयर। बी का शेयर हो जाएगा बच्चों 1/3 माइनस 1/15। 15 एलसीएम आ गया, 5 माइनस 1 4/15। तो बेटे ये पॉइंट अगर हम बात करें, और ये पॉइंट, ये तो क्या आ गए बच्चों, ए और बी के शेयर। ए और बी के शेयर बेटे ये क्वेश्चन में कब आए हैं, जब इन्होंने सी के लिए सेक्रीफाइस कर दिया है। तो अब हमें तो अभी भी नहीं पता चला सी का शेयर क्या है। तो बेटे जितना इन्होंने सेक्रीफाइस किया है इसको आप क्या कर लोगे, प्लस कर लोगे। जितना इन्होंने क्या किया है बच्चों, सेक्रीफाइस किया है, उसको आप लोग क्या कर लोगे, क्वेश्चन के अंदर प्लस कर लोगे। तो इन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया है इस क्वेश्चन में, तो ये किया है आपका कितना है बच्चों, 2/12। और इन्होंने किया है बच्चों 1/15। 60 आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 10 + 4 14/60। ये बच्चों क्वेश्चन आ गया सी के शेयर का। किसका आ गया बच्चों, सी के शेयर का। अब हम बात करते हैं न्यू रेशो की, कि न्यू रेशो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो बेटे यहां पर हमारा ए और बी और सी का रेशो आप लेंगे। तो देखो बेटे क्वेश्चन में ए का रेशो है 6/12, बी का रेशो है 4/15 और सी का रेशो है बच्चों 14/60। ओके, अब बेटे आप इसको सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा 30, 12 और आपका आ गया बच्चों 14। ये कितना आ जाएगा आपका 30, 16 आएगा बेटे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो बेटे ये आ गई हमारी न्यू रेशो। अब बात आती है कि सेक्रीफाइस रेशो इस क्वेश्चन में आप कैसे निकालेंगे। तो देखो बेटे इस क्वेश्चन के अंदर सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकालोगे, जितना इन्होंने सेक्रीफाइस किया है बच्चों वही क्या है इनकी सेक्रीफाइस रेशो। तो देखो बेटे इन्होंने जो सेक्रीफाइसिंग पॉइंट हमारे लिए रखा है वो पॉइंट वो बन जाएगा बेटे जितना वो क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। यानी कि कितना कर रहे हैं बच्चों, 2/12। ठीक है, 2/12 सेक्रीफाइस किया है और इसके लिए कितना किया है 1/15। 60 एलसीएम आ जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारा 10 बेसिकली 4, यानी कि 5:2 इज द सेक्रीफाइस रेशो। ठीक है बच्चों,
बेटे ये क्वेश्चन करने का जो फॉर्मेट तभी आता है जब बेसिकली क्वेश्चन के अंदर आपको नए पार्टनर का शेयर ना दे रखा हो। ठीक है बच्चों, वही ए ने सरेंडर किया सी के लिए, कितना किया है बच्चों 1/4, ए का शेयर क्वेश्चन में कितना है बच्चों 2/3, 2/3 का 1/4 इसने सेक्रीफाइस किया है। ओके, तो ए का रिमेनिंग शेयर कितना है 2/3 माइनस 2/10, तो ये तो आ गया बच्चों हमारा ए का शेयर। ओके, बी ने भी सरेंडर किया है 1/3 का 1/5। ओके, तो यहाँ पर अब रिमेनिंग हमने निकाल लिया डिडक्ट करके, तो ये बेटे क्वेश्चन में आ गया बी का शेयर। सी का तो हमें अभी भी नहीं पता चला, तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द सी शेयर। तो बेटे इस केस के अंदर हम लोग करेंगे क्या कि जो जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया है 2/12 और 1/15 को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्वेश्चन में आ जाएगा शेयर ऑफ सी। ओके, उसके बाद आपने न्यू रेशियो निकाल ली। अब बात आती है सेक्रीफाइस की, जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया, ए ने कितना सरेंडर कितना सेक्रीफाइस किया 2/12 और बेसिकली बी ने कितना किया यहाँ पर 1/15, तो बेटा 5:2 इज द सेक्रीफाइस रेशियो। अब इसके अलावा एक नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, जिसके अंदर बेटे आपको दे रखा है पी और क्यू का शेयर है 3:2, आर का शेयर है 1/4 और एस का शेयर है बच्चों 1/5। यहाँ पर बेटे इस पार्टनरशिप में इस क्वेश्चन के अंदर एक थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ये क्या है कि बेटे इसके अंदर दो पार्टनर एक साथ आर और एस एक साथ एंट्री कर रहे हैं, तब आप न्यू रेशियो कैसे निकालोगे। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये भी गिवन है कि अगर फर्म नई पार्टनरशिप के बनने के बाद 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाती है तो उसमें इनका शेयर कितना कितना होगा। ठीक है बच्चों, दो नई बात है इस क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट थिंग क्या है बच्चों कि एक की बजाय दो पार्टनर इकट्ठे क्या कर रहे हैं, एडमिशन कर रहे हैं। तो देखो बेटे कैसे करोगे, लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपको भी पता है आर शेयर एंड एस शेयर। एस का शेयर बेटे आपके पास क्वेश्चन में कितना है 1/4 और 1/5। ओके, तो आपको क्या निकालना है, रिमेनिंग शेयर ऑफ पी एंड क्यू। देखो बेटे जैसे एक पार्टनर आता था तो हम एक पार्टनर का शेयर घटा देते थे, दो आए तो दोनों को इकट्ठे घटाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर कैसे निकालोगे 1 माइनस 1/4 तो इसके लिए, ठीक है, और 1/5 किसका है, इसके लिए। तो यानी दोनों का शेयर अगर घटाएंगे तभी तो हमें जितने पुराने पार्टनर हैं पी और क्यू उनके शेयर के बारे में पता चलेगा। इसको आप लोग क्या करोगे बच्चों, सॉल्व कर लोगे। 20 माइनस, ओके, ये आ गया 5 + 4, तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 11/20। देखो बेटे एक बार मैं दोबारा से बताना चाहूंगी इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि ए और बी बेसिकली पी और क्यू पार्टनर्स हैं बच्चों क्वेश्चन में। यहाँ पर आर और एस एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या कर रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं। तो बेटे इस केस के अंदर हमने क्या किया, लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। आर और एस का शेयर कितना है 1/4 और 1/5, दोनों का शेयर ऐड करके माइनस कर देंगे तो हमारे पास किसका शेयर आ जाएगा बच्चों, पी और क्यू का। ओके, तो आप क्या करोगे आगे, पीज न्यू शेयर, पी का शेयर 11/20 में कितना है 3/5। ऐसे ही बच्चों पी के बाद किसका निकालेंगे हम लोग, क्यू का। क्यूज न्यू शेयर 11/20 के अंदर इसका शेयर है बच्चों 2/5। आई मेरी बात समझ में। तो देखो बेटे ये आ जाएगा आपका 33/100, ये आ गया बच्चों 22/100। तो अब बात आती है हमारी यहां पर P, Q, R और S। तो देखो बेटे P का शेयर आपका 33/100, 22/100 और बेटे यहां पर आपका जो शेयर आपको गिवन है किसका, R का शेयर है बच्चों आपका क्वेश्चन के अंदर 1/4 और यहाँ पर S का शेयर है बच्चों 1/5। तो बेटे हमारी न्यू रेशियो क्या आ जाएगी 33, 22, 25 और 20। बेटे ये हमारे क्वेश्चन में हमारी क्या है, न्यू रेशियो। और बेटे जो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट दे रखा है बच्चों, प्रॉफिट इज अमाउंटिंग ₹2 लाख। एक मिनट में वेरीफाई कर लेती हूँ कि 2 लाख का ही प्रॉफिट है ना। तो शेयर निकाल लेंगे, पी का शेयर कैसे निकालोगे, 2 लाख का बेटे आपका प्रॉफिट है क्वेश्चन के अंदर। ओके, उसमें बेटा इसका शेयर है 33/100, तो यानी कि 66,000 रुपीज किसके होंगे बच्चों, पी के शेयर के। ऐसे ही बच्चों क्यू का शेयर अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
2 लाख, इनका शेयर है बच्चों 22 डिवाइड बाय 100, 44,000 रुपीज। ऐसे ही बच्चों आर का शेयर निकालोगे आप। आर का शेयर आपका न्यू शेयर है बच्चों 2 लाख इंटू में 25 डिवाइड बाय 100, और ये आ जाएगा बच्चों हमारा 50,000 रुपीज। ऐसे ही बच्चों एस का शेयर आप निकालोगे, तो एस का शेयर कैसे निकालोगे? 2 लाख का कितना दे रखा है बच्चों 20, तो ये आ गया बच्चों आपका 40,000 रुपए। इस क्वेश्चन के अंदर तो बच्चा आपको जर्नल एंट्री कितनी रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी आपको आनी चाहिए। आप जर्नल एंट्री इस क्वेश्चन में कैसे करोगे? तो बेटे बिल्कुल सिंपल सा है कि आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल टू एस कैपिटल। ओके, तो ये बेटे हमारा प्रॉफिट था क्वेश्चन के अंदर 2 लाख का। 66,000 जो मिले हैं वो मिले हैं पी को, क्यू को मिले हैं बेटे 44,000, आर को मिले हैं 50,000 और बच्चों एस को मिले हैं 40,000। देखो बेटे इन क्वेश्चंस में मैंने आपको जो 4 तरीके हैं रेलिवेंट और सबसे इंपॉर्टेंट तरीके हैं वो मैंने आपको डिस्कस किए हैं बच्चों, ठीक है। तो बेटे आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, किसी को कोई डाउट रह जाता है बेसिकली अगर आप कोशिश करते हो ना बेटे, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल है जो आपका न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रिलेशन में बेसिकली पेंडिंग रह जाएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बेटे अच्छी तरह से देखते रहिए, इट्स अ इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर मैं बात करती हूँ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो बच्चों इसमें से बेसिकली एक तो न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो की कैलकुलेशन का पॉइंट बनता है और दूसरा बेटे इसमें से एक टॉपिक बनता है आपके 8 नंबर का क्वेश्चन का, ठीक है बच्चों। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, सो प्लीज ट्राई कीजिए। किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं।